जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहूं लोक उजागर। ज्ञान और गुणों के सागर श्री हनुमान जी की जय हो। तीनों लोकों स्वर्गलोक, भूलोक, पाताल लोक को अपनी कीर्ति से प्रकाशित करने वाले कपीश्वर श्री हनुमान जी की जय हो। व्याख्या: श्री हनुमान जी कपिरूप में साक्षात शिव के अवतार हैं, इसलिए यहां इन्हें कपीश कहा गया। यहां हनुमान जी के स्वरूप की तुलना सागर से की गई। सागर की दो विशेषताएं हैं, एक तो सागर से भंडार का तात्पर्य है और दूसरा सभी वस्तुओं की उसमें परिसमाप्ति होती है। श्री हनुमंत लाल जी भी ज्ञान के भंडार हैं और इनमें समस्त गुण समाहित हैं। किसी विशिष्ट व्यक्ति का ही जय जयकार किया जाता है। श्री हनुमान जी ज्ञानियों में अग्रगण्य, सकल गुणों के निदान तथा तीनों लोकों को प्रकाशित करने वाले हैं, अतः यहां उनका जय जयकार किया गया है। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, हे अतुलित बल के भंडार घर। रामदूत हनुमान जी आप लोक में अंजनी पुत्र और पवन सुत के नाम से विख्यात हैं। व्याख्या: सामान्यतः जब किसी से कोई कार्य सिद्ध करना हो तो उसके सुपरिचित इष्ट अथवा पूज्य का नाम लेकर उससे मिलने पर कार्य की सिद्धि होने में देर नहीं लगती। अतः यहां श्री हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए भगवान श्री राम, माता अंजनी तथा पिता पवन देव का नाम लिया गया। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, हे महावीर आप वज्र के समान अंग वाले और अनंत पराक्रमी हैं। आप कुमति दुर्बुद्धि का निवारण करने वाले हैं तथा सद्बुद्धि धारण करने वालों के संगी, साथी, सहायक हैं। व्याख्या: किसी को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए सर्वप्रथम उसके गुणों का वर्णन करना चाहिए, अतः यहां हनुमान जी के गुणों का वर्णन है। श्री हनुमंत लाल जी त्याग, दया, विद्या, दान तथा युद्ध इन 5 प्रकार के वीरतापूर्ण कार्यों में विशिष्ट स्थान रखते हैं, इस कारण ये महावीर हैं। अत्यंत पराक्रमी और अजेय होने के कारण आप विक्रम और बजरंगी हैं। प्राणी मात्र के परम हितैषी होने के कारण उन्हें विपत्ति से बचाने के लिए उनकी कुमति को दूर करते हैं तथा जो सुमति हैं उनके आप सहायक हैं। कंचन बरण बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। आपके स्वर्ण के समान कांतिमान अंग पर सुंदर वेशभूषा, कानों में कुंडल और घुंघराले केश सुशोभित हो रहे हैं। व्याख्या: इस चौपाई में श्री हनुमंत लाल जी के सुंदर स्वरूप का वर्णन हुआ है। आपकी देह स्वर्ण शैल की आभा के सदृश सुंदर है और कान में कुंडल सुशोभित है। उपर्युक्त दोनों वस्तुओं से तथा घुंघराले बालों से आप अत्यंत सुंदर लगते हैं। हाथ वज्र और ध्वजा बिराजय, कांधे मूंज जनेऊ साजय। आपके हाथ में वज्र के समान कठोर गदा और धर्म का प्रतीक ध्वजा विराजमान है तथा कंधे पर मुंह का जनेऊ सुशोभित है। व्याख्या: सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार वज्र एवं ध्वजा का चिन्ह सर्वसमर्थ महानुभाव एवं सर्वत्र विजय श्री प्राप्त करने वाले के हाथ में होता है और कंधे पर मुंह का जनेऊ नैष्ठिक ब्रह्मचारी का लक्षण है। श्री हनुमान जी इन सभी लक्षणों से संपन्न हैं। शंकर सुवर्ण केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन हो आप भगवान शंकर के अंश अवतार और केशरी पुत्र के नाम से विख्यात हैं। आप अतिशय तेजस्वी, महान प्रतापी और समस्त जगत के वंदनीय हैं। उपासना सर्वोत्कृष्ट है, तेज से ही जीवन है। अंतकाल में देहाकाश से तेज ही निकलकर महाकाश में विलीन हो जाता है। विद्यावान, गुणी, अति चातुर, राम काज करीबे को आतुर। आप सारी विद्याओं से संपन्न, गुणवान और अत्यंत चतुर हैं। आप भगवान श्री राम का कार्य, संसार के कल्याण का कार्य पूर्ण करने के लिए तत्पर, उत्सुक रहते हैं। व्याख्या: श्री हनुमंत लाल जी समग्र विद्याओं में निष्णात हैं और समस्त गुणों को धारण करने से सकल गुण निधान हैं। वे श्री राम के कार्य संपादन हेतु अत्यंत आतुरता, तत्परता, व्याकुलता का भाव रखने वाले हैं, क्योंकि राम काज लघितव अवतारा यही उद्घोषित करता है कि श्री हनुमान जी के जन्म का मूल हेतु मात्र भगवान श्री राम के हित कार्यों का संपादन ही है। ब्रह्म की 2 शक्तियां हैं, पहली स्थित्यात्मक और दूसरी गत्यात्मक। श्री हनुमंत लाल जी गत्यात्मक क्रिया शक्ति हैं, अर्थात निरंतर रामकाज में सन्नद्ध रहते हैं। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। आप प्रभु श्री राघवेंद्र का चरित्र
उनकी पवित्र मंगलमयी कथा सुनने के लिए सदा लालायित और उत्सुक, कथा रस के आनंद में निमग्न रहते हैं। श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता जी सदा आपके हृदय में विराजमान रहते हैं। व्याख्या: राम लखन सीता मन बसिया। इसका दूसरा अर्थ यह भी है कि भगवान श्री राम, श्री लक्ष्मण जी एवं भगवती सीता जी के हृदय में आप बसते हैं। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, बिकट रूप धरि लंक जरावा। आपने अत्यंत लघु रूप धारण करके माता सीता जी को दिखाया और अत्यंत विकराल रूप धारण कर लंका नगरी को जलाया। व्याख्या: श्री हनुमान जी अष्ट सिद्धियों से संपन्न हैं। उनमें सूक्ष्माति सूक्ष्म एवं अति विस्तीर्ण दोनों रूपों को धारण करने की विशेष क्षमता विद्यमान है। वे शिव, ब्रह्म का अंश होने के कारण तथा अत्यंत सूक्ष्म रूप धारण करने से अविज्ञेय भी हैं। सूक्ष्मत्वात् तद्विज्ञेयम्। साथ ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, अहंकार, दंभ आदि भयावह एवं विकराल दुर्गुणों से युक्त लंका को विशेष पराक्रम एवं विकट रूप से ही भस्मसात किया जाना संभव था। अतः श्री हनुमान जी ने दूसरी परिस्थिति में विराट रूप धारण किया। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे। आपने अत्यंत विशाल और भयानक रूप धारण करके राक्षसों का संहार किया और विविध प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जियों के कार्यों को पूरा किया। व्याख्या: श्री हनुमान जी परब्रह्म राम की क्रिया शक्ति हैं, अतः उसी शक्ति के द्वारा उन्होंने भयंकर रूप धारण करके असुरों का संहार किया। भगवान श्री राम के कार्य में लेश मात्र भी अपूर्णता श्री हनुमान जी के लिए सहनीय नहीं थी। तभी तो राम काजू कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम का भाव अपने हृदय में सतत संजोए हुए वे प्रभु श्री राम के कार्य संवारने में सदा क्रियाशील रहते थे। लाए सजीवन लखन ज्याए, श्री रघुबीर हर्षि उर लाए। आपने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी को जिलाया। इस कार्य से प्रसन्न होकर भगवान श्री राम ने आपको हृदय से लगा लिया। व्याख्या: श्री हनुमान जी को उनकी स्तुति में श्री लक्ष्मण प्राणदाता भी कहा गया है। श्री सुषेण वैद्य के परामर्श के अनुसार आप द्रोणाचल पर्वत पर गए। अनेक व्यवधानों एवं कष्टों के बाद भी समय के भीतर ही संजीवनी बूटी लाकर श्री लक्ष्मण जी के प्राणों की रक्षा की। विशेष स्नेह और प्रसन्नता के कारण ही किसी को हृदय से लगाया जाता है। अंश की पूर्ण परिणति अंश से मिलने पर ही होती है, जिसे श्री हनुमंत लाल जी ने चरितार्थ किया। रघुपति कीन्ही बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। भगवान श्री राघवेंद्र ने आपकी बड़ी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि तुम भाई भरत के समान ही मेरे प्रिय हो। व्याख्या: श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी के प्रति अपनी प्रियता की तुलना भरत के प्रति अपनी प्रीति से करके हनुमान जी को विशेष रूप से महिमा मंडित किया है। भरत के समान राम का प्रिय कोई नहीं है, क्योंकि समस्त जगत द्वारा आराधित श्री राम स्वयं भरत का जप करते हैं। सहस बदन तुम्हारो जस गावें, अस कहि श्रीपति कंठ लगावें। हजार मुख वाले श्री शेष जी सदा तुम्हारे यश का गान करते रहेंगे। ऐसा कहकर लक्ष्मीपति विष्णु स्वरूप भगवान श्री राम ने आपको अपने हृदय से लगा लिया। व्याख्या: श्री हनुमान जी की चतुर्दिक प्रशंसा हजारों मुखों से होती रहे। ऐसा कहते हुए भगवान श्री राम जी ने श्री हनुमान जी को कंठ से लगा लिया। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा, जम कुबेर दिग्पाल जहां थे, कभी कोबिद कही सके कहां थे। सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार आदि मुनिगण, ब्रह्मा आदि देवगण, नारद, सरस्वती, शेषनाग, यमराज, कुबेर तथा समस्त दिक्पाल भी जब आपका यश कहने में असमर्थ हैं, तो फिर सांसारिक विद्वान तथा कवि उसे कैसे कह सकते हैं? अर्थात आपका यश अवर्णनीय है। व्याख्या: उपमा के द्वारा किसी वस्तु का आंशिक ज्ञान हो सकता है, पूर्ण ज्ञान नहीं। कवि कोविद उपमा का ही आश्रय लिया करते हैं। श्री हनुमान जी की महिमा अनिर्वचनीय है, अतः वाणी के द्वारा उसका वर्णन करना संभव नहीं। तुम उपकार सुग्रीव वहीं कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। आपने वानर राज सुग्रीव का महान उपकार किया तथा उन्हें भगवान श्री राम से मिलाकर बालिवध के उपरांत राजपद प्राप्त करा दिया। व्याख्या: राजपद पर सुखंठ की ही स्थिति है और उसका ही कंठ सुखंठ है, जिसके कंठ पर सदैव श्री राम नाम का वास हो। यह कार्य श्री हनुमान जी की कृपा से ही संभव है। सुग्रीव बाली के भय से व्याकुल रहता था
और उसका सर्वस्व हरण कर लिया गया था। भगवान श्री राम ने उसका गया हुआ राज्य वापस दिलवा दिया तथा उसे भय रहित कर दिया। श्री हनुमान जी ने ही सुग्रीव की मित्रता भगवान राम से कराई। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। आपके परम मंत्र परामर्श को विभीषण ने ग्रहण किया। इसके कारण वे लंका के राजा बन गए। इस बात को सारा संसार जानता है। व्याख्या: श्री हनुमान जी महाराज ने श्री विभीषण जी को शरणागत होने का मंत्र दिया था, जिसके फलस्वरूप वे लंका के राजा हो गए। जुग सहस्र जोजन पर भानु, लीलियो ताहि मधुर फल जानू। हे हनुमान जी, जन्म के समय ही आपने 2000 योजन की दूरी पर स्थित सूर्य को कोई मीठा फल समझकर निगल लिया था। व्याख्या: श्री हनुमान जी को जन्म से ही 8 सिद्धियां प्राप्त थीं। वे जितना ऊंचा चाहें उड़ सकते थे, जितना छोटा या बड़ा शरीर बनाना चाहें बना सकते थे तथा मनुष्य रूप अथवा वानर रूप धारण करने की उनमें क्षमता थी। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल्दी लांघी गए अचरज नाही। आप अपने स्वामी श्री रामचंद्र जी की मुद्रिका अंगूठी को मुख में रखकर 100 योजन विस्तृत महासमुद्र को लांघ गए थे। आपकी अपार महिमा को देखते हुए इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। व्याख्या: श्री हनुमान जी महाराज को समस्त सिद्धियां प्राप्त हैं तथा उनके हृदय में प्रभु विराजमान हैं, इसलिए समस्त शक्तियां भी आपके साथ रहेंगी ही। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। हे महाप्रभु हनुमान जी, संसार के जितने भी कठिन कार्य हैं वे सब आपकी कृपा मात्र से सरल हो जाते हैं। व्याख्या: संसार में रहकर मोक्ष, जन्म मरण के बंधन से मुक्ति प्राप्त करना ही दुर्गम कार्य है, जो आपकी कृपा से सुलभ है। आपका अनुग्रह न होने पर सुगम कार्य भी दुर्गम प्रतीत होता है, परंतु सरल साधन से जीव पर श्री हनुमान जी की कृपा शीघ्र हो जाती है। राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। भगवान श्री रामचंद्र जी के द्वार के रखवाले, द्वारपाल आप ही हैं। आपकी आज्ञा के बिना उनके दरबार में किसी का प्रवेश नहीं हो सकता। अर्थात भगवान राम की कृपा और भक्ति प्राप्त करने के लिए आपकी कृपा बहुत आवश्यक है। व्याख्या: संसार में मनुष्य के लिए 4 पुरुषार्थ हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। भगवान के दरबार में बड़ी भीड़ न हो, इसके लिए भक्तों के 3 पुरुषार्थ को हनुमान जी द्वार पर ही पूरा कर देते हैं। अंतिम पुरुषार्थ मोक्ष की प्राप्ति के अधिकारी श्री हनुमंत लाल जी की अनुमति से भगवान के सान्निध्य पाते हैं। मुक्ति के 4 प्रकार हैं: सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य एवं सायुज्य। यहाँ प्रायः सालोक्य मुक्ति से अभिप्राय है। सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपकी शरण में आए हुए भक्त को सभी सुख प्राप्त हो जाते हैं। आप जिसके रक्षक हैं उसे किसी भी व्यक्ति या वस्तु का भय नहीं रहता है। व्याख्या: श्री हनुमान जी महाराज की शरण लेने पर सभी प्रकार के दैहिक, दैविक, भौतिक भय समाप्त हो जाते हैं तथा तीनों प्रकार के आधिदैविक, आधिभौतिक एवं आध्यात्मिक सुख सुलभ हो जाते हैं। आप सुख निधान हैं तथा सभी सुख आपकी कृपा से सुलभ हैं। यहाँ सभी सुख का तात्पर्य आत्यंतिक सुख तथा परम सुख से है। परमात्म प्रभु की शरण में जाने पर सदैव के लिए दुखों से छुटकारा मिल जाता है तथा शाश्वत शांति प्राप्त होती है। आपन तेज सम्हारो आपै, तीनों लोक हाँकते कांपै। अपने तेज, शक्ति, पराक्रम, प्रभाव, पौरुष और बल के वेग को स्वयं आप ही संभाल सकते हैं। आपके एक हुंकार मात्र से तीनों लोक कांप उठते हैं। व्याख्या: देवता, दानव और मनुष्य तीनों ही आपके तेज को सहन करने में असमर्थ हैं। आपकी भयंकर गर्जना से तीनों लोक कांपने लगते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे, भूत पिशाच आदि आपका महावीर नाम सुनते ही नामोच्चारण करने वाले के समीप नहीं आते हैं। व्याख्या: श्री हनुमान जी का नाम लेने मात्र से भूत पिशाच भाग जाते हैं तथा भूत प्रेत आदि की बाधा मनुष्य के पास भी नहीं आ सकती। श्री हनुमान जी का नाम लेते ही सारे भय दूर हो जाते हैं। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। वीर हनुमान जी का निरंतर जप करने से वे रोगों का नाश करते हैं तथा सभी पीड़ाओं का हरण करते हैं। व्याख्या: रोग के नाश के लिए बहुत से साधन एवं औषधियां हैं। यहाँ रोग का मुख्य तात्पर्य
भव रोग से तथा पीड़ा का तीनों तापों दैहिक दैविक भौतिक से है, जिसका शमन श्री हनुमान जी के स्मरण मात्र से होता है। श्री हनुमान जी के स्मरण से निरोगता तथा निर्द्वंद्वता प्राप्त होती है। संकट ते हनुमान क्षुद्धवै, मन क्रम वचन ध्यान जो लावै, हे हनुमान जी। यदि कोई मन कर्म और वाणी द्वारा आपका सच्चे हृदय से ध्यान करे तो निश्चय ही आप उसे सारे संकटों से छुटकारा दिला देते हैं। व्याख्या: जो मन से सोचते हैं वही वाणी से बोलते हैं तथा वही कर्म करते हैं, ऐसे महात्मा गण को हनुमान जी संकट से छुड़ाते हैं। जो मन में कुछ सोचते हैं, वाणी से कुछ दूसरी बात बोलते हैं तथा कर्म कुछ और करते हैं, वे दुरात्मा हैं। वे संकट से नहीं छूटते। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साझा। तपस्वी राम सारे संसार के राजा हैं। ऐसे सर्वसमर्थ प्रभु के समस्त कार्यों को आपने ही पूरा किया। व्याख्या: पिताम दीन मोहि कानन राजू के अनुसार श्री रामचंद्र जी वन के राजा हैं और मुनिवेश में हैं। वन में श्री हनुमान जी ही राम के निकटतम अनुचर हैं। इस कारण समस्त कार्यों को सुंदर ढंग से संपादन करने का श्रेय उन्हीं को है। और मनोरथ जो कोई लावै सोई अमित, जीवन फल पावै। हे हनुमान जी, आपके पास कोई किसी प्रकार का भी मनोरथ, धन पुत्र यश आदि की कामना लेकर आता है, उसकी वह कामना पूरी होती है। इसके साथ ही अमित जीवन फल अर्थात भक्ति भी उसे प्राप्त होती है। व्याख्या: गोस्वामी श्री तुलसीदास जी की कवितावली में अमित जीवन फल का वर्णन इस प्रकार है: सिय राम स्वरूपु अगाध अनूप, बिलोचन मीन न को जलु है। श्रुति राम कथा मुख राम को नामू, ही पुनि राम ही को थलु है। मति राम ही सो, गति राम ही सो, रति राम सो, राम ही को बलु है। सबकी न कहे तुलसी के मते, इतनो जग जीवन को फलु है। श्री सीताराम जी के चरणों में प्रीति और भक्ति प्राप्त हो जाए, यही जीवन फल है। यह प्रदान करने की क्षमता श्री हनुमान जी में ही है। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। हे हनुमान जी, चारों युगों सत्ययुग, त्रेता, द्वापर, कलियुग में आपका प्रताप जगत को सदैव प्रकाशित करता चला आया है, ऐसा लोक में प्रसिद्ध है। व्याख्या: मनुष्य के जीवन में प्रतिदिन रात्रि में चारों युग आते जाते रहते हैं। इसकी अनुभूति श्री हनुमान जी के द्वारा ही होती है, अथवा जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति एवं तुरीय चारों अवस्थाओं में भी आप ही दृष्टा रूप से सदैव उपस्थित रहते हैं। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। आप साधु संत की रक्षा करने वाले हैं, राक्षसों का संहार करने वाले हैं और श्री राम जी के अति प्रिय हैं। व्याख्या: श्री हनुमान जी महाराज राम के दुलारे हैं। तात्पर्य यह है कि कोई बात प्रभु से मनवानी हो तो श्री हनुमान जी की आराधना करें। अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, माता जानकी ने आपको वरदान दिया है कि आप 8 प्रकार की सिद्धियां, अन्निमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, वशित्व और 9 प्रकार की निधियां, पद्म, महापद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील, खर्व प्रदान करने में समर्थ होंगे। व्याख्या: रुद्रावतार होने के कारण समस्त प्रकार की सिद्धियां एवं निधियां श्री हनुमान जी को जन्म से ही प्राप्त थीं। उन सिद्धियों एवं निधियों को दूसरों को प्रदान करने की शक्ति मां जानकी के आशीर्वाद से प्राप्त हुई। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। अनंत काल से आप भगवान श्री राम के दास हैं। अतः राम नाम रूपी रसायन, भवरोग की अमोघ औषधि सदा आपके पास रहती है। व्याख्या: कोई औषधि सिद्ध करने के बाद ही रसायन बन पाती है। उसके सिद्ध की पुनः आवश्यकता नहीं पड़ती, तत्काल उपयोग में लाई जा सकती है और फलदायक सिद्ध हो सकती है। अतः राम नाम रसायन हो चुका है, इसकी सिद्धि की कोई आवश्यकता नहीं है। सेवन करने से सदैव फल प्राप्त होगा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। आपके भजन से लोग श्री राम को प्राप्त कर लेते हैं और अपने जन्म जन्मांतर के दुखाओं को भूल जाते हैं, अर्थात उन दुखों से उन्हें मुक्ति मिल जाती है। व्याख्या: भजन का मुख्य तात्पर्य यहाँ सेवा से है। सेवा 2 प्रकार की होती है, पहली सकाम, दूसरी निष्काम। प्रभु को प्राप्त करने के लिए निष्काम और निःस्वार्थ सेवा की आवश्यकता है, जैसा कि श्री हनुमान जी करते चले आ रहे हैं।
अतः श्री राम की हनुमान जी जैसी सेवा से यहाँ संकेत है। अंतकाल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरिभक्त कहाई। अंत समय में मृत्यु होने पर वह भक्त प्रभु के परम धाम साकेत धाम जाएगा, और यदि उसे जन्म लेना पड़ा तो उसकी प्रसिद्धि हरिभक्त के रूप में हो जाएगी। व्याख्या: भजन अथवा सेवा का परम फल है हरिभक्ति की प्राप्ति। यदि भक्त को पुनः जन्म लेना पड़ा तो अवध आदि तीर्थों में जन्म लेकर प्रभु का परम भक्त बन जाता है, और देवता चित्त न धरई, हनुमत सेई सर्व सुख करई। आपकी इस महिमा को जान लेने के बाद कोई भी प्राणी किसी अन्य देवता को हृदय में धारण न करते हुए भी आपकी सेवा से ही जीवन का सभी सुख प्राप्त कर लेता है। व्याख्या: श्री हनुमान जी से अष्ट सिद्धि और नवनिधि के अतिरिक्त मोक्ष या भक्ति भी प्राप्त की जा सकती है। इस कारण इस मानव जीवन की अल्पायु में बहुत जगह न भटकने की बात कही गई है। ऐसा दिशा निर्देश किया गया है जहां से चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्त किए जा सकते हैं। यहाँ सर्व सुख का तात्पर्य आत्यंतिक सुख से है, जो श्री मारुत नंदन के द्वारा ही मिल सकता है। संकट कटई मिटई सब पीरा, जो सुमिरई हनुमत बलबीरा। जो प्राणी वीर श्रेष्ठ श्री हनुमान जी का हृदय से स्मरण करता है, उसके सभी संकट दूर हो जाते हैं और सभी प्रकार की पीड़ाएं समाप्त हो जाती हैं। व्याख्या: जन्म मरण यातना का अंत अर्थात भव बंधन से छुटकारा परमात्मा प्रभु ही करा सकते हैं। भगवान श्री हनुमान जी के वश में हैं, अतः श्री हनुमान जी संपूर्ण संकट और पीड़ाओं को दूर करते हुए जन्म मरण के बंधन से मुक्त कराने में पूर्ण समर्थ हैं। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। हे हनुमान स्वामिन, आपकी जय हो जय हो जय हो। आप श्री गुरुदेव की भांति मेरे ऊपर कृपा कीजिए। व्याख्या: गुरुदेव जैसे शिष्य की धृष्टता आदि का ध्यान नहीं रखते और उसके कल्याण में ही लगे रहते हैं, जैसे काकभूषुंड के गुरु, उसी प्रकार आप भी मेरे ऊपर गुरुदेव की ही भांति कृपा करें। प्रभु मेरे अवगुण चित्त न धरो, जो 7 बार पाठ कर कोई छूट ही बंदी महासुख होई। जो इस हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करता है, वह सारे बंधनों और कष्टों से छुटकारा पा जाता है और उसे महान सुख परम पद लाभ की प्राप्ति होती है। व्याख्या: श्री हनुमान चालीसा के पाठ की फलश्रुति इस तथा अगली चौपाई में बतलाई गई है। संसार में किसी प्रकार के बंधन से मुक्त होने के लिए प्रतिदिन 100 पाठ तथा दशांश रूप में 11 पाठ, इस प्रकार 111 पाठ करना चाहिए। इससे व्यक्ति राघवेंद्र प्रभु के सामीप्य का लाभ उठाकर अनंत सुख प्राप्त करता है। जो यह पर है हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरीसा। और जो व्यक्ति इस हनुमान चालीसा का पाठ करेगा, उसे निश्चित रूप से सिद्धियों लौकिक एवं पारलौकिक की प्राप्ति होगी। भगवान शंकर इसके स्वयं साक्षी हैं। व्याख्या: श्री शंकर जी के साक्षी होने का तात्पर्य यह है कि भगवान श्री सदाशिव की प्रेरणा से ही श्री तुलसीदास जी ने श्री हनुमान चालीसा की रचना की, अतः इसे भगवान शंकर का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त है, इसलिए यह श्री हनुमान जी की सिद्ध स्तुति है। तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जय नाथ हृदय मह डेरा। हे नाथ श्री हनुमान जी, तुलसीदास सदा सर्वदा के लिए श्री हरि भगवान श्री राम के सेवक है, ऐसा समझकर आप उनके हृदय भवन में निवास कीजिए। व्याख्या: श्री हनुमान चालीसा में श्री हनुमान जी की स्तुति करने के बाद इस चौपाई में श्री तुलसीदास जी ने उनसे अंतिम वरदान मांग लिया है कि हे हनुमान जी, आप मेरे हृदय में सदैव निवास करें। दोहा बा पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। हे पवन सुत श्री हनुमान जी, आप सारे संकटों को दूर करने वाले हैं तथा साक्षात कल्याण की मूर्ति है। आप भगवान श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और माता सीता जी के साथ मेरे हृदय में निवास कीजिए। भक्त के हृदय में भगवान रहते ही हैं, इसीलिए भक्त को हृदय में विराजमान करने पर प्रभु स्वतः विराजमान हो जाते हैं। श्री हनुमान जी भगवान राम के परम भक्त हैं। उनसे अंत में यह प्रार्थना की गई है कि प्रभु के साथ मेरे हृदय में आप विराजमान हो। बिना श्री राम, लक्ष्मण एवं सीता जी के श्री हनुमान जी का स्थायी निवास संभव भी नहीं है। इन चारों को हृदय में बैठाने का तात्पर्य चारों पदार्थों को एक साथ प्राप्त करने का है।
चारों पदार्थों से तात्पर्य ज्ञान, राम, विवेक, लक्ष्मण, शांति, सीता जी एवं सत्संग, हनुमान जी से है। सत्संग के द्वारा ही ज्ञान, विवेक एवं शांति की प्राप्ति होती है। यहाँ श्री हनुमान जी सत्संग के प्रतीक हैं, अतः श्री हनुमान जी की आराधना से सब कुछ प्राप्त हो सकता है। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान।